हुआ है, आपको जल्दी जल्दी से करा देते हैं। ये सेट, ये अंतिम सेट है। ये देखिए, प्रस्तुत ये गद्यांश को पढ़ना है और उसका आंसर देना है आपको। तो गद्यांश आप पढ़ लीजिएगा, क्योंकि हम ये सारा चीज़ जो है हम अभी पढ़ लिए हैं। अब हम डायरेक्ट आंसर देते हैं। मनुष्य का जन्म किसके बोझ के साथ होता है? तो मनुष्य का जो जन्म होता है अहंकार का बोझ के साथ होता है। दूसरों की उन्नति को मनुष्य क्यों नहीं देखना चाहता? तो देखिए, इसका 2 नंबर का जो आंसर हो जाएगा आपका डी नंबर हो जाएगा, ईर्ष्या भाव के कारण। चलिए, किसके भुलाकर मनुष्य निंदा में ही अपना जीवन व्यतीत करता है? तो आत्मनिरीक्षण के भुलाकर अपना क्या करता है? निंदा में अपना ही जीवन बिताता है। उन्नति का विलोम शब्द क्या होता है? अवनति होता है। ए नंबर। दिए गए काव्यांश को ध्यान से पढ़िए। मैं नहीं चाहता चिर सुख, मैं नहीं चाहता चिर दुख, सुख दुख की खेल में चोनी खेल जीवन अपना भूख, सुख दुख के मधुर मिलन से यह जीवन को हो पूरी परिपूर्ण। फिर धन में ओझल हो शशि, फिर शशि हो से ओझल धन। इसमें है कि इस पाठ पर से क्या होना चाहिए? तो इसका पाठ का यहाँ देखिए, यहाँ पर दिया हुआ है सुख दुख, दिया है ना, तो यहीं पर हो जाएगा आपका सुख दुख 5 नंबर का। 6 नंबर क्या आपको ना जाए? तो सुख दुख के मधुर मिलन से यह जीवन क्या हो जाता है? तो परिपूर्ण हो जाता है। धन में क्या ओझल हो जाता है? धन में शशि ओझल हो जाता है। चीर का अर्थ क्या होता है? चीर का अर्थ होता है वस्त्र। अब देखिए, ये व्याकरण है, व्याकरण को हम लोग जल्दी करते हैं 9 नंबर से। तो यहाँ वाला जिस वाक्य के साथ कर्म होता है उसे उस वाक्य क्रिया होता है, ठीक है, सकर्मक होता है। इसमें से अकर्मक क्रिया होता है, अकर्मक में कर्म नहीं होता है। तो इसमें सी नंबर हो गया, बच्चा रोता है, इसमें कर्म नहीं है। चिड़िया आसमान में उड़ रही है, इस वाक्य में कौन सी क्रिया है? तो क्या है? चिड़िया उड़ रही है, इसमें तो कहाँ उड़ रही है? आसमान में उड़ रही है, तो ये सकर्मक क्रिया हुआ। जिसमें कर्म रहेगा सकर्मक, जिसमें कर्म नहीं रहेगा अकर्मक। रमेश रांची में रहता है, इस वाक्य में क्रियापद कौन सा है? रहता है, सी नंबर। अब ये 13 नंबर में, जिस वाक्य में कर्ता के कार्य को प्रधानता दी जाती है उसे कौन सा वाच्य कहा जाता है? तो कर्ता का जो होता है तो कर्तृवाच्य का प्रधानता रहता है। लड़कियां सो रही है, इस वाक्य का वाच्य का उदाहरण है। लड़कियां सो रही है, कर्तृवाच्य का उदाहरण है। मजदूरों के द्वारा पेड़ काटा जा रहा है, इस वाक्य का किस वाच्य से? मजदूरों के द्वारा, तो ये कर्मवाच्य का उदाहरण है। 16 नंबर पर देखिए, रसोई घर किस समास का उदाहरण है? तो रसोई घर जो है, यह रसोई घर किस समास का उदाहरण है? तो यहाँ हो जाएगा रसोई घर तत्पुरुष समास का उदाहरण है। जिस समास का पूर्व या प्रधान होता है और कोई तीसरा पद आ जाता है तो उसको बहुव्रीहि समास कहते हैं। उत्तर पद उत्तर दिशा होता है और दूसरा उत्तर का जवाब होता है। सभ्यता डैश संस्कृति के दूसरे पूरक है। उचित अव्यय किससे खाली बराबरिए? सभ्यता और संस्कृति, ये नंबर हो जाएगा। जिसमें कौन सा अव्यय समुच्चय बोधक होता है? तो अथवा। जहाँ वह गया उसका सम्मान हुआ, तो इसे कौन सा वाक्य का उदाहरण है? 21 नंबर। तो 21 नंबर का हो जाएगा आपका गौण मर्मसित वाक्य। ये कुछ गद्यांश दिया हुआ, इसको पढ़कर आंसर देना है। मैं युवा थी और शीला अग्रवाल की जो सीधी बातों ने में रगों में बहने खून को भाव में बदल दिया। स्थिति यह हुई कि एक बवंडर शहर में मचा हुआ था और एक घर में। किसकी जो सीली बातों ने? तो शीला अग्रवाल की बातों से सुनकर ये हो गया। इस वगैरह लिखा का कौन सा व्यक्ति सामने आया है? तो स्वतंत्रता का। ये काशी संस्कृति की पाठशाला है। शास्त्रों में आनंद कानन के नाम से प्रतिष्ठित काशी में कलाधर हनुमान व नित्य विश्वनाथ है। मैंने हनुमान जी का भी मंदिर है और विश्वनाथ शिव जी का भी मंदिर है। तो शास्त्रों के अनुसार काशी का दूसरा प्रतिष्ठित क्या है? तो यह आनंद कानन। तो क्या है? आनंद वन, यहाँ लिखा है नहीं, आनंद वन आनंद कानन लिखा है।
ये हो गया। अब काशी का किसका पाठशाला है? संस्कृति का पाठशाला है। क्या है, किसका पाठशाला है? 24 नंबर में आपका हो जाएगा ए नंबर, संस्कृति पाठशाला है। हरि है राजनीति पढ़ी आए, मुझी ही समूझी बात कहत, मधुकर के समाचार सब पाए, इति चतुर हुते पहले ही, अब गुरु ग्रंथ पठाए, बड़ी बुद्धि जानी जो उनकी योग संदेश पठाए। तो प्रस्तुत कौन सी राजनीति पढ़ रहे हैं? तो उद्धव, इसका आंसर आ जाएगा उद्धव। और उस मधुकर की शाब्दिक अर्थ क्या होता है? मधुमक्खी होता है। फिर यहाँ दिया है कुछ कविता दिया हुआ है, इसको पढ़ना है और कोई आंसर देना है। अट नहीं रही है आभा फागुन की तन, सट नहीं रही है कहीं सांस लेती हो, घर घर भर देती हो, उड़ने को नभ में तुम पर कर देती हो, आँख हटाता हूँ तो हट नहीं रही। ये कविता है। अट नहीं रही कविता में किस महीने का पता है? तो यहाँ साफ साफ लिखा हुआ है फागुन महीने का है। यहाँ अट नहीं रही है का आशय है हृदय में अट नहीं रहा है। इसका जो शब्द शाब्दिक अर्थ है ये कह रहा है। अब ये पाठ्य पुस्तक से कुछ दिया हुआ है, इसको अब 10 प्रश्न है, इसको आपको हल करना है और बताना। तो गोपियों को ब्रज के योग का संदेश देने कौन आए थे? तो उद्धव आए थे। परशुराम का स्वभाव कैसा था? तो क्रोधी था। परशुराम बहुत क्रोधी था। किसे छूने से शेफालिका के फूल झड़ने लगे? तो दतुरिंद मुस्कान के, बच्चों के दतुरिंद मुस्कान से क्या था? शेफालिका फूल झड़ने लगे। नागार्जुन ने फसल के लिए किन किन आवश्यक तत्वों की चर्चा की? तो नदियों का पानी का जो जरूरत है, मिट्टी के गुण धर्म, सूर्य किरणें भी का है, किसानों की मेहनत का भी है, यानी डी नंबर हो जाएगा उपयुक्त सभी। चांदनी रात को देखकर कवि को किसकी याद आती है? तो चांदनी रात देखकर कवि को प्रेमिका के केसों के गूथे फूल की याद आती है। अखबारों में क्या छपी थी? अखबारों में छपा था नाक का मसला हल हो गया। भोलानाथ अपनी माँ को क्या कहकर संबोधित करते थे? तो मैया। कांटाओं को हिंदुस्तान का क्या कहा जाता है? तो स्विट्जरलैंड कहा जाता है। नेताजी की मूर्ति पर चश्मा कौन बदलता था? तो कौन बदलता था? कैप्टन बदलता था। बाल गोविंद भगत किसी कद के थे? तो बाल गोविंद जो कद के थे वह मंझले कद के थे। फादर कामिल बुल्के कहाँ के रहने वाले थे? तो वह बेल्जियम के रहने वाले थे। तो ये आपका हिंदी का चैप्टर जो है सब समाप्त हो गया है। अब जो है अगर यदि इस चैनल से आपको अच्छा कुछ लाभ मिल रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस करके रखिए ताकि आपको नोटिफिकेशन जल्दी मिल जाए। और अगर यदि आपके साथ अगर बच्चे देख रहे हैं 10th क्लास के, तो अगर अपना दोस्त है और भी अपना आसपास में है, अगर लड़कियां देख रही हैं तो अपना सहेली हैं, तो वह अपने अपने सहेलियों को इस वीडियो को फॉरवर्ड कर दीजिए ताकि कि वो भी पढ़कर कम से कम 90-95 नंबर प्रतिशत आप इस परीक्षा में ला सकें। धन्यवाद। अब हम लोग अगला चैप्टर में मिलेंगे।